Okay, so now here we have dietitian Kavita Sharma, who's going to guide you throughout your training and grooming process till nationals. So welcome on board, Kavita Sharma, and thank you so much to be part of our family. Over to you. Yeah, hi ji ma'am, how are you? Hi, I'm good. How are you? Yeah, very fine, and thank you for inviting me and to be a part of this DK pageants. So I'm very much excited to train all the beauty pageants to health always. No, I don't. I think Yeah, net. can everybody mute themselves? Yeah, am I Yes, you audible, are ma'am? audible. Okay. And I start. think your net is lagging sometimes. Okay, let me check once. Yeah, please do. Yeah, hi everybody. I am dietitian Kavita Sharma, and I welcome you all and congratulate to all to this beautiful DK pageant, beauty pageant. So I think we all are excited. Like मुझे तो देख के बहुत खुशी हो रही है. It's every woman dream to ramp and to wear the crown on red carpets. So much of lights and stage exposures. So ये मेरा भी एक बहुत बड़ा एक ड्रीम गोल है कि मैं भी आप लोगों की तरह रैंप पे वॉक करूं. इनफैक्ट आई ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड once, but I'm feeling so grateful to be a part of this pageant and to guide you about health and nutrition. So, for everywhere we see this industry is booming, and इतना बड़ा इंडस्ट्री है, एंड फैशन इंडस्ट्री और रैंप वॉक्स इतना ज्यादा आजकल इन है. तो हर कोई ये समझता है कि चलो भाई ब्यूटी पेजेंट है या रैंप वॉक है तो इसमें बहुत स्किनी पतली लड़कियों को ही और जो दिखने में बहुत फिजिक वाइज अच्छी हो. But the scenario has totally changed. Like the Jimmy ma'am has come up with the beautiful concept कि no, age bar, उसमें कोई आपका language bar नहीं है. There is no issue of size. So inner beauty or outer beauty both matters. But आज की डेट में women empowerment के लिए inner beauty is the most beautiful thing you can carry with yourself. अगर आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट है, लाइक यू कैन सी कितने हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, उनका जो है वेट का कोई बैरियर नहीं है, बट वो जब स्टेज होती हैं, जब उनके जो मूव्स होते हैं इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को वो गाइड करती हैं, तो उनका वो चीज जो है वो उनकी पर्सनालिटी को ओवर पावर नहीं कर पाता है कि भैया वेट एक बैरियर है. तो इन दिस ब्यूटी पेजेंट हम एक चीज को नहीं बहुत सारी चीजों को वुमेन के अंदर देखते. तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपके अंदर से ही आता है. बट यस, डाइट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइक आप जब किसी को बताते हैं अपने आसपास के ग्रुप में, अपने सीओआई में, फ्रेंड्स, आप अपने इंस्टा पे डाल रहे, यू आर सिलेक्टेड इन ब्यूटी पेजेंट, तो सबका एक माइंडसेट होता है, वाह यार ये अपना लाइफस्टाइल कितना अच्छा मेंटेन रखती होगी, वाह यार ये अपने ऊपर कितना स्पेंड करती होगी, अपने ऊपर अपनी हेल्थ के लिए कितनी कॉन्शियस होगी. तो एक बैक ऑफ द माइंड ब्यूटी पेजेंट्स हो या रैंप वॉक्स हो या कोई भी फैशन इंडस्ट्री हो, एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये अपनी आउटर ब्यूटी पे कितना ध्यान रखती होगी.
और अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान रखती होगी, कितनी कॉन्शियस होगी, कितनी कॉन्शियसली ये खाती होगी। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड हम सबके दिमाग में होता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करते हैं तो ये हमारे लिए एक हमारा एक सिंबल है, तो कि हम एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसी तरह से आपको सारी चीजों को देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एक बहुत स्किनी लड़की की तरह हर चीज में प्रेजेंट होना चाहिए। यू मस्ट बी प्रेजेंटेबल, बट उसमें डाइट का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी ब्यूटी पेजेंट में हो या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपको घंटों की ट्रेनिंग मिल रही है, आपको रैंप वॉक्स में हील्स पहन के वॉक करना है, आप उतनी एनर्जी लेवल्स अपने अंदर कैरी करिए कि आपको दूसरा देखने वाला ये बोले वाह यार, इस बंदी में यार कितना एनर्जी लेवल्स है। वो फिर आपके एक आपकी वेस्ट लाइन नहीं देख रहा है, आपको ये नहीं देख रहा कि कितनी फिट है, कितनी स्लिम है। आप किसी भी शेप में हो, बट आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो उस टाइम पे मैटर करता है। तो सारी चीजें एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप आसपास आप कैसे माहौल में आप अपने आप को उसको चेंज कर रहे हो। तो अब जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, इसमें आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन भी रहेगा। एंड फॉर द वुमेन, मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज योर ओन हेल्थ। हम सबका ध्यान रख लेती हैं बट अपना खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, सो इतने सारे हॉर्मोन्स हैं फीमेल के अंदर, उसको चलाने के लिए, उसके बूस्ट के लिए हमारे लिए न्यूट्रिशन और डाइट का मेन रोल आता है। वी कैनॉट से कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, बट ठीक है यार, मैं तो जंक भी खाऊंगी, मैं सब उल्टा पुल्टा भी खाऊंगी, और उस पे आप सोचो कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर लोगे, तो वो नहीं होगा। आप चाहे दिखने में स्लिम हो, बट आपका कहीं ना कहीं डाइट जो है ना, आपके फेस पे आता है, आपके हेयर्स पे आता है, आपकी स्किन पे आता है, आपकी बॉडी पे आता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट। हम कभी भी नहीं कहते बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वुमेन को कि भैया अपना वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस। वी ऑलवेज फोकस ऑन द इंटरनल हेल्थ। आपके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जाना चाहिए, अच्छी तरह की बैलेंस डाइट जानी चाहिए जो आपके सारे हॉर्मोन्स को इंटैक्ट रखे, आपकी एनर्जी लेवल को पूरा दिन में अच्छा रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो और 2 घंटे बाद ही आपको स्लीपीनेस फील हो रही है, आपको डिजीनेस फील हो रही है, आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो मुझे नींद आ रही है। आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो बट आप वहां पे मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो। तो अगर आपका डाइट रूटीन बहुत अच्छा होगा ना, तो आप सब चीजों पे फोकस करेंगे। तो आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस करोगे, आपका ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, सुबह उठते ही आपकी डाइट बहुत अच्छी रहेगी, तो आपके पूरे दिन की एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहेगी। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी हम बड़े बड़े आप देखते हैं मॉडल्स हैं, तो वो बहुत कई बारी ऐसी डाइट्स पे चली जाती हैं जो लिक्विड डाइट्स होती हैं, या फिर बहुत टाइम तक उनको बहुत चीजें सॉल्ट वगैरह छोड़ना पड़ता है कि उनको ब्लोटिंग ना लगे, उनका फ्लैट स्टमक लगे। बट आज के डेट में जितने भी हम ये ब्यूटी पेजेंट्स देख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, और भी चीजें नोट डाउन होंगी, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप जैसे भी हो, सिर्फ अपने आप को कैरी अच्छी करिए। आपकी स्टेज पे आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपने जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैरी किया है, वो ज्यादा मैटर करेगा। और उसी से पता चलेगा कि यस, ये एक जेन्युइन, ये अलग बिल्कुल हटके है इन सब से, कि देखो पूरे दिन में इसका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहा है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, डांस किया है तो उसमें भी एक्टिव है, रैंप वॉक की है उसमें भी एक्टिव है, शी इज नॉट लेथार्जिक। तो ये सारा का सारा आप तभी कर पाएंगे अचीव जब आप एक न्यूट्रिशन और हेल्दी बैलेंस डाइट पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज की डेट में बहुत कम में लैक ऑफ न्यूट्रिशन और डाइट की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है आपको पीसीओडी, थायराइड, ऐसे वेट गेन इश्यूज आते हैं, या फिर जो फीमेल्स, जो मैरिड फीमेल्स हैं जिनके बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिसेस में, तो पोस्टपार्टम वेट गेन हो जाता है, या फिर उसके बाद कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन सिटिंग कर रहे हैं। बट यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। ये टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी, जो मैं सब अच्छे मॉडल्स को और जो इन
इंडस्ट्री से जुड़े हैं जिनके लिए मस्ट है कि आप एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप अपने गोल सेट करिए कि यस आई एम गोइंग टू दिस ब्यूटी पेजेंट एंड विद इन दैट पीरियड ऑफ स्पैन, लाइक इफ यू हैव 23 डेज, 25 डेज और 1 मंथ, आपको इस गोल से लेके ये चीज अचीव करना है. सपोज यू आर अंडरवेट, मैं ओवरवेट की बात नहीं करती, सपोज यू आर अंडरवेट, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन है, तो आपको उस तरीका का न्यूट्रिशन अपने अंदर डालना है कि आपको जब तक आपका पेजेंट आए या जब तक आपके परफॉर्मेंसेस आए, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स इतने होना चाहिए और आपका वो फूड इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएं, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत जो है वो बल्क भी आए, तो वेट गेन में भी आप जा सकते हैं, वेट लूज में भी जा सकते हैं. जिनको कोई जरूरत नहीं है वो वेट मेंटेन करेंगे, बट स्टिल यू शुड बी ऑन अ हेल्दी डाइट. तो सबसे पहले सुबह उठ के जो सबकी एक आदत होती है चाय पीने की, दैट यू हैव टू ब्रेक डाउन. कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सुबह की चाय पी के हमारे अंदर एनर्जी आएगी. ठीक है, नेवर डू दिस. कभी भी एनर्जी नहीं आती, बहुत सारी उससे जो है बीमारियां आती हैं. तो अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करिए और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करिए. एक पेन पेपर लीजिए अभी, और आप अपनी खुद की चीजें आप देखेंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं. तो सुबह उठ के सबसे पहले यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर आपको अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में एनर्जी चाहिए तो यू शुड ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 ग्लास. आप ल्यूकवार्म, सिर्फ प्लेन ल्यूकवार्म वाटर आप पी सकते हैं. अगर किसी को लेमन वाटर सूट करता है तो लेमन वाटर ले सकते हैं. आप हनी अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड है या वेट इशू है, तो हनी को आपको बिल्कुल स्किप करना है. बट जो लोग अंडरवेट हैं, कुछ गर्ल्स होंगी जो अंडरवेट भी होंगी, दे कैन ऐड हनी एज वेल. उसके साथ बहुत अच्छे आप नट्स एंड सीड्स लीजिए, बिकॉज मॉर्निंग में जब हम फैट्स अपनी बॉडी में डालते हैं तो आपके स्किन पे ग्लो आता है, आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो बॉडी नहीं बनाती है. तो ये एक रूटीन होना चाहिए जो सब मॉडल्स फॉलो करती हैं. कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं. अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो बीट रूट, ठीक है, खीरा, घिया, इन सब का एक मिक्स वेजिटेबल जूस आप पी सकते हैं, जिससे ओवरऑल एनर्जी बनती है. आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग हो जाती है वो नहीं होती. सपोज कई लोग हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल हम तो मैम 2 रोटी सुबह शाम खाते हैं बट स्टिल ब्लोटिंग है, फेस फूला फूला रहता है, रिंग्स टाइट रहती हैं, मेरे पेट के आसपास इंचेस गेन हो जाते हैं जब मैं सुबह उठती हूँ. तो देयर इज अ डिसबैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, नमक, शुगर, ये सारी चीजों का पूरे दिन में बैलेंस बिगड़ जाता है. तो सुबह उठ के अगर आप वेजिटेबल जूस, नट्स, सीड्स, लेमन वाटर या कोकोनट वाटर ऐसी कुछ चीजें पीते हैं तो आप 20-25 दिन में ही अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि आपके जो है बॉडी में से एक्सेस वाटर निकल गया है, आपके कर्व जो है वो वापस आ रहे हैं. तो जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, आप ब्रेसेस कैरी करेंगे तो आपका पेट जो है ना इतने दिन में ये स्टमक आपका फ्लैट हो जाएगा. तो ये एक डेली रूटीन में आप इसके फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आप अपना डाइट में शेड्यूल ये रखिए. जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स खा सकते हैं. अगर आप वर्किंग है, आपको बहुत जल्दी होती है, सुबह कुछ नहीं बना सकते, तो नट स्मूदीज बना सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, या फिर एक मिल्क शेक आप ले सकते हैं. कोई भी एक हेल्दी चीज से आप शुरुआत कर सकते हैं. फ्रूट्स और स्प्राउट सैलेड खा सकते हैं. बहुत ज्यादा परांठे वरांठे आपको खाने की जरूरत नहीं है. तो उसके बाद आप नॉर्मली अपने ऑफिस जा रहे हैं या आप घर पे ही रहते हैं या कोई बिजी शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट कैरी अ डिटॉक्स वाटर. आप अपने ऑफिस में चिया सीड वाटर, लेमन वाटर या ऐसा कोई डिटॉक्स वाटर कैरी करिए कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है और आपकी स्किन पे ग्लो बना रहा है. बिकॉज नाउ समर्स आर देयर, फुल ऑन समर्स आर देयर. आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी का प्यास लगती है, बट कई बार ये होता है कि पानी अवेलेबल नहीं है या आप ट्रेवल में है, तो यू अवॉइड कि भाई आप सभी को आवाज आ रही है इनकी वॉइस? नो, नहीं आ रही है. नो मैम.
There was some network problem, ma'am, but now it's okay. Hi, yeah, sorry, I'm back. थोड़ा सा connection lose हो गया था. Okay, not an issue. So, can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, sorry, and just continue with the same. तो आपका जो मिड मील है, अगर आपने सुबह फ्रूट नहीं लिया है तो मॉर्निंग मिड मील्स अपना कोई 1 या 2 200. अगर आप वेट लॉस या आपको वेट इश्यू है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत वेट लॉस हो, तो 200 ग्राम टू 250 ग्राम तक का आप कोई भी फ्रूट का प्लेटर आप अपने साथ लेके ऑफिस जा सकते हैं, या आप अपने घर पे खा सकते हैं, या आप कॉलेज में हैं या फिर स्टूडेंट है, वट एवर इज योर फील्ड, बाहर हैं तो भी कैरी कर सकते हैं, घर पे हैं तो भी कैरी कर सकते हैं. तो उसका एक रूटीन बनाइए, डेली फ्रूट्स खाइए ताकि आपके फेस पे ग्लो आए, आपको प्रॉपर वाइटामिन एंड मिनरल्स फ्रूट से मिले. रॉ फूड प्रेफर करेंगे हम, बिल्कुल भी फ्रूट जूसेस पे नहीं जाएंगे. दोज हु आर वर्किंग लेडीज, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो भी बाहर जाके कोई भी तरह का फ्रूट जूसेस, पैक जूसेस नहीं पियेंगे. दैट विल श्योरली डिस्टर्ब योर हॉर्मोन्स. उसमें इतना शुगर होता है, आपको ब्लोटिंग देता है, आपके इंचेस गेन करता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं. अगर आप बाहर हैं, यू कैन सिलेक्ट कोकोनट वाटर, लेमन वाटर और सम वेजिटेबल और फ्रेश जूसेस अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर अमूल का एक टेट्रा पैक का लस्सी भी लेके जा सकते हैं. तो ये सारा रूटीन आपको मॉर्निंग में फॉलो करना है. हेल्दी डाइट में लंच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो अपने लिए दोपहर को मल्टीग्रेन की कोई भी आप रोटी बना सकते हैं. एक कटोरी दाल, या फिर वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा भुर्जी या फिर नॉन वेज आप ले सकते हैं. बिकॉज लेडीज के लिए प्रोटीन, वुमेन के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुली रहती है. जितना अच्छा आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा, उतना अच्छा आपका मसल मास गेन होगा और फैट नहीं बनेगा बॉडी में. अगर आप पूरा दिन सिर्फ कार्ब्स खाते रहेंगे, लाइक दाल रोटी चावल या दाल रोटी सब्जी, फ्रूट्स, चाय, बिस्किट्स, नमकीन, you will never lose your belly fat, or you will never lose your fat, body fat. It is always mandatory to eat one portion of protein in एवरी मील, सो दैट आपका मसल्स गेन हो, आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन की वजह से, देखो हमारे बाल बनते हैं, हमारा स्किन प्रोटीन से बना है. तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रोटीन से मिलती हैं. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्योर वेजिटेरियन है तो भी दालें, पनीर आप उसको ले सकते हैं. मिल्क का ओवरडू हम मना करते हैं, बिकॉज आजकल जो मिल्क है वो एडल्ट्रेटेड है, उससे पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस लेडीज में बहुत जल्दी हो रहे हैं. तो यू कैन टेक चार्ज, यू कैन टेक पतला पतला बटर मिल्क, कर्ड यू कैन टेक, पनीर यू कैन टेक. तो दीज आर द आइटम्स यू कैन टेक. सो ये एक पोर्शन आपको अपनी डाइट में रखना है कि मुझे 1 पोर्शन कार्ब्स का खाना है. कार्ब्स मीन्स की रोटी या फिर राइस, एनी वन यू कैन टेक. फाइबर लेना है. फाइबर इज बहुत सारी मिक्स वेजेस छोटी छोटी आप काट के बनाओ, दैट फाइबर एंड सैलड यू कैन टेक फ्रॉम दैट. वन सोर्स ऑफ प्रोटीन यू कैन टेक फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, एंड यू आफ्टरनून तक का रूटीन रहता है. इन केस यू आर नॉट एबल टू कुक इन दी मॉर्निंग, तो क्या खाएं भाई? तो भी बाहर का जंक नहीं खाना है, बिकॉज योर एंट्री इनटू दिस इंडस्ट्रीज, आपको बाकी आसपास के लोग देखते हैं कि व्हाट यू आर फॉलोइंग, क्योंकि आप अपने घर में किसी और वुमेन के लिए उनका एक स्टेटस सिंबल बन के, यार मेरी सिस्टर पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट में है, या मेरी मॉम है, या ये है. बट आसपास के लोग आपको देख रहे होते हैं कि व्हाट लाइफस्टाइल यू हैव कैरिंग, कि आपको ये ब्यूटी पेजेंट में जाने का और आपको ये मौका मिला, आप सेलेक्ट हो गए या फाइनलिस्ट है, तो यार इसने क्या ऐसा डिफरेंट किया. तो थोड़ा सा डिफरेंट सबको आसपास अपने एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाना है कि यार हम इससे डिफरेंट, अरे यार ये तो लंच में यार जंक नहीं लेके आती, अरे ये आज लंच नहीं लाई, बट देखो यार हम तो समोसे, ब्रेड पकोड़े ऑर्डर कर रहे हैं,
बट इसने अपने लिए एक बहुत हेल्दी, लाइक इडली सांभर इज सो हेल्दी ऑप्शन, साउथ इंडियन फूड हेल्दी ऑप्शन है. इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा, समोसा, बर्गर, जस्ट ऑर्डर साउथ इंडियन प्लेन डोसा सांभर, प्योर प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन आप कोई छोटा सा प्लेटर ग्रिल्ड आप ले सकते हैं. तो ऐसी चीजें आप अपने आसपास, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए कि आपके आसपास के लोगों को आपसे मोटिवेशन मिले. यार यस, इसको सेलेक्ट किया है तो यस, इसमें कुछ डिफरेंट चीज है. तो ये सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा पूरा दिन में आपको पानी जो है कम से कम 2-3 लीटर पीना है, सो दैट आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपको वीकनेस फील ना हो, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करे, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो और आपकी स्किन पे ग्लो आए. अदरवाइज हर्बल टीज यू कैन टेक वंस, यू कैन टेक चाय, आपकी फेवरेट चाय आप ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग समोसा नमकीन इन दी ऑफिस और इन दी स्टूडेंट हो तो कॉलेजेस में या जो भी जिस फील्ड में है. कैरी सम भुना चना, मुरमुरा चाट, बेल पूरी, मखाना, तो वो आप अपने माइंड में रखेंगे कि दिस इज एक देखते ही माइंड में ना लो, अरे ये बिस्किट्स है, दिस इज पॉइजन, इसकी जगह पे मैं ऐसा क्या हेल्दी ले सकती हूँ. अच्छा मखाने हैं, फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम, भाई मैं तो ये लूंगी. तो आपको खुद ही स्विच ऑन करना है, खुद ही अपने आईज से देखना है. आईज से हमें ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद आ रहा होता है, बट अपने माइंड को ट्रेन करना है कि नो, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर मी. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू आर आउटसाइड, यू कैन टेक खांडवी और ढोकला, दैट इज प्योर प्रोटीन, बेसन से बना है तो प्रोटीन है वो. तो वो हेल्दी ऑप्शंस आप चुनेंगे. ओवरऑल अपनी डाइट में आप लेग्यूम्स ऐड करिए, मिलेट्स. अब मोदी जी ने बोला है कि हमारी कंट्री मिलेट के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा सप्लाई करती है, और हमारे इंडिया के किसानों के लिए मिलेट्स उगाने से उनको भी बहुत इनकम में बहुत फर्क आएगा. तो ये अभी डाइटेटिक्स में, डाइट और न्यूट्रिशन में मोदी जी ने मिलेट्स को बहुत ज्यादा अप्रोच किया है कि हर घर में मिलेट्स होने चाहिए. तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स आते हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है. वंस अ डे आप अपने डाइट में वो कैरी कर सकते हैं. उसमें बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सारी चीजें इसमें आपको मिलती है. बहुत अच्छी वेजीज के साथ बाउल बना के खाइए. उसके साथ साथ आप हेल्दी ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं, चीलास, डोसास, कोई भी तरह के आप मिस्सी रोटी बना सकते हैं, सब्जियां कोई भी खा सकते हैं, दालें कोई भी खा सकते हैं. तो ऐसे ही आपको अपने दिन की शुरुआत से लेके रात तक की जो एंडिंग है वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज सबसे ज्यादा ब्लंडर होते हैं डिनर में. अगर आप पूरा दिन थक के आए हैं, आपका खाना बनाने का मूड नहीं है, तो यू ऑर्डर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्डर, जो कॉलेज गोइंग है, अरे बाहर का ये मंगवा लो, शाम हो गई है. नो, दिस इज नॉट डन. आपकी हेल्थ को और आपकी बॉडी को दोनों ये डिस्ट्रॉय करेगा. सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट आपने दिन में अगर कुछ गड़बड़ करी है तो एटलीस्ट डिनर आपका सबसे अच्छा, हल्का और लाइट होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपका वेट गेन ना हो. तो 200-300 ग्राम भी अगर आप रोज वेट गेन करेंगे कुछ अनहेल्दी खा के, तो बाय एंड ऑफ द मंथ यू कैन गेन 500 to 1 kg अननेसेसरली. अगर आप अभी से अपना रूटीन फॉलो करेंगे तो यू कैन लूज अप टू 500 पर वीक, अगर आप ये चीजें छोड़ते. तो डिनर आपका सबसे हेल्दी और लाइट होना चाहिए. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी रिकमेंड कि हैव प्रोटीन इन द डाइट. आप पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, आप उसमें सोया चंक्स की सब्जी, नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं, मटन नहीं लेना है. बहुत सारी सॉटे वेजेस का बाउल बनाइए, घिया सब्जी है, तोरी है, ऐसी हल्की चीजें जो स्टमक को लाइट करें. अगर आपको वेट का कोई इश्यू नहीं है, वेट थोड़ा गेन करना है, तो खिचड़ी, चावल, दाल, आप ये सब चीजें जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करिए. एंड मेक श्योर कि 8 o'clock तक आप अपना सोडियम मतलब सॉल्ट का इंटेक जो है वो खत्म कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट डे ब्लोटिंग ना हो, वेट गेन ना हो. सोने से पहले का भी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर एंड अप योर स्लीप बाय हैविंग टी एंड कॉफी. दैट इज अ वेरी 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 बैड प्रैक्टिस. एक तो अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले आप बीच भी लीजिए, बट सुबह उठते ही
और रात को सोने से पहले आपकी जो डाइट रूटीन है, आपकी लाइफस्टाइल रूटीन है, उसमें आपने चाय और कॉफी को बिल्कुल जो है वो अवॉइड करना है। और वो भी आपकी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करती है। आपके अंदर जितना भी आपने न्यूट्रिशन खाया है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होना देता। आयरन की डेफिशिएंसीज, विटामिन, कैल्शियम, इन सब की डेफिशिएंसीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फीमेल में पाई जाती है। तो वो ये भी एक रीजन है कि एक्सेस ऑफ टी कॉफी जो लोग लेते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, डी, कैल्शियम जो है ये सब रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं लेना है। रात को सोने से पहले आप फेनल सीड, सौंफ का पानी, इलायची का पानी, जीरा का पानी या कोई अच्छी हर्बल टी आप ले सकते हैं, सो दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सूद हो, आपका मेटाबॉलिज्म सूद हो। तो अदरवाइज रूटीन में आपको सिटिंग कम करना है, जो कि आपके ये बल्जेस को बढ़ाता है कि खाए पिए और बैठ गए। तो डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर ट्राई टू स्टैंड, डू सम स्ट्रेचेस। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत धूप है, तो घर पे थोड़ा सा स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। हर थोड़ी देर में उठने की कोशिश करिए, स्टेप्स इंक्रीज करिए, सो दैट जितने स्टेप्स आप चलोगे अपने घर में, अंदर बाहर आसपास, उतना ज्यादा आप जो है कैलोरी बर्निंग मोड में रहोगे। तो जो हम खा रहे हैं उसको साथ साथ हमें बर्न भी करना है। सो आइडली जो एक मैथमेटिकल है, न्यूट्रिशन साइंस जो कहता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मीन्स आप वेट मेंटेन करेंगे। इफ इनपुट इज लेस देन योर आउटपुट, तो आप गेन नहीं करेंगे। अगर आपका इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो आप वेट गेन करेंगे। तो ये एक लॉजिक है, एक साइंस है जो न्यूट्रिशन फूड साइंस में हम लोग देते हैं कि कैसे किसी का जो है पर डे कैलोरी बर्निंग है, तो इनटेक कितना होना चाहिए। सो ये सारा रूटीन आता है। तो इंडिविजुअल जब हम डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें ये कस्टमाइज तरीके से देखते हैं, बट स्टिल अगर आप अभी से ये सारी चीजें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट रिजल्ट। एंड आफ्टर 20-25 days व्हेन आई सी यू, मैं आपसे पर्सनली पूछूंगी, तो यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। यू विल से यस मैम, आई हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ केजीज, मेरे इंचेस लूज हुए हैं, मैंने अपना पानी बढ़ाया है, मेरी स्किन पे ग्लो आया है। इंस्टेड ऑफ हैविंग सोडाज, अल्कोहल, बेवरेजेस लाइक स्ट्रिंग, बुल, रेड बुल आती है, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आती है, दे ऑल आर हार्मफुल और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट करती है और आपके इंचेस गेन करते रहते हैं। Instead of have a fresh lime water, chia seed, sabja seed water, detox water, coconut water, vegetable juices, बहुत सारे options हैं। You will definitely feel the difference in yourself। एंड जो कटिंग वाली चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अपनी डाइट से हटानी है, एटलीस्ट जब तक आप एजेंट में हैं, आपको अपनी बॉडी फिजिक के लिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए अपने ऊपर काम करना है, आपके फेस पे ग्लो रहे। इन सब चीजों में जो चीज बिल्कुल जीरो कर देनी है अपनी डाइट से, वो है शुगर। आप किसी भी फॉर्म में शुगर लेंगे, कि मैं जैगरी ले लेती हूँ या ब्राउन शुगर ले लेती हूँ, पर मैं शुगर तो 2 चम्मच रोज खाऊंगी, दैट वुड नॉट वर्क। Sugar is sugar in any form. You can just have stevia. Stevia is a natural तुलसी जैसा प्लांट होता है, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज शुगर, ब्राउन शुगर, हनी, जैगरी, any maple syrup, they all are sugar and they all release the same amount of sugar in your blood. उसके बाद जो सेकंड कट आउट करना है टोटली, आपको अपनी डाइट से सोडा ड्रिंक्स हटानी है, पेप्सी, ठीक है, पेप्सी या फिर जो भी इस तरीके की बेवरेजेस हैं वो आपको बिल्कुल अपनी डाइट से जीरो करनी है। आप कोई भी तरह का फ्रूट जूसेस नहीं लेंगे, आप उसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी ड्रिंक नहीं लेंगे जिसमें बहुत सारी शुगर ऐड होती है, लाइक कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स आर देयर। अल्कोहल अगर आपकी सोशल लाइफ का पार्ट है तो जस्ट स्ट्रिक्ट ऑन दी 30 ml विच इज अलाउड। 30 ml आप उसको प्लेन वाटर में, लेमन वाटर में लीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो वो हम अलाउ करते हैं। बट एक्सेस ऑफ अल्कोहल ऑल्सो डिहाइड्रेट योर बॉडी एंड स्वेप योर फैट सेल्स। तो नेक्स्ट डे आप आपको थोड़ा सा उस पे देखना है
कि ये चीजें हमें कट ऑफ करनी है। कन्फेक्शनरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है, लाइक नमकीन, बिस्किट, पेस्ट्रीज, ब्रेड एज अ टोस्ट, वेजिटेबल टोस्ट यू कैन ऐड, बट जैम या बटर टोस्ट ऐसी चीजें नहीं लेनी है। बिस्किट, नमकीन, डाइट